अस्सलाम वालेकुम। मैं हाशिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशिर रियाइटर। आज हम मौजूद हैं B17 इस्लामाबाद मल्टी गार्डन में और हमारे पास सेक्टर ई का 8 मरले का घर है। मेन बुलेवार्ड का घर है। बिल्कुल इसके सामने डबल रोड का मेन बुलेवार्ड गुजर रहा है। मरकज वगैरह एंट्रेंस के बिल्कुल पास है। अभी मैं इसकी कार पार्किंग में मौजूद हूँ। इस तरह की दो छोटी गाड़ियां आप आराम से खड़ी कर सकते हैं, बड़ी एक होगी। और इस तरफ जो है ये इसका एरिया बना हुआ, बोरिंग हुई भी है घर में। मोस्टली B17 में ये क्वेश्चन आता है बोरिंग के हवाले से। अब हम इसके चलते हैं। ट्रिपल पोर्शन जो है ये घर है विद बेसमेंट, और अलग अलग पोर्शन के रास्ते हैं। अगर आप अलग अलग सेपरेट यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जैसे हम ये इसका मेन गेट है, यहाँ से इंटर होते हैं तो ये इसका ड्राइंग रूम है। ब्रांड न्यू घर है, अभी छोटे मोटे काम इसके फिनिश होने वाले रहते हैं अभी भी। तो ये है। यहाँ से भी इसका रास्ता गेट बना हुआ है। और इस तरफ इसका जो साथ है अटैच वॉशरूम है। पाउडर रूम नहीं दिया हुआ, जो बेसमेंट वाली जगह आ जाती है, इसलिए इसका यहाँ पे वॉशरूम दे दिया। यहाँ से हम जैसे ही निकलते हैं तो इधर से हम इस तरफ आते हैं तो ये इसका टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज में जैसे ही हम आते हैं, इस तरह ये इसकी मीडिया वॉल बनी हुई है। ये साथ इसके कबर्ड वगैरह बने हुए हैं, जिस तरह आप यूज करना चाहें। और बिल्कुल टीवी लाउंज के इस तरफ साथ जो है इसका वॉशरूम। ये जो है इसका वॉशरूम को, सॉरी किचन है, वॉशरूम बोल दिया, किचन है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारा इसका शेंक वगैरह और ये सारा डिजाइन है। यहाँ से हम जैसे ही आते हैं तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। ये इसका कबर्ड्स वगैरह बने हुए इस तरफ, और ये साथ इसकी जो है विंडोज वगैरह। इस घर में मुझे सबसे अच्छी मजे की बात यही लगी है, इसके जितने जो कमरे हैं उनके साथ आपको विंडो वगैरह लगेगी। पूरे घर में वेंटिलेशन का सिस्टम इन्होंने बनाया है, इवन बेसमेंट में भी। और यहाँ से इस तरफ जो है इसका ये वॉशरूम है। अब जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो इस तरफ इसका सेकंड बेडरूम है। और सेकंड बेडरूम के साथ इस तरफ जो है इसका ये वॉशरूम एरिया बना हुआ है। ये आपको नजर आ रहा होगा, पेंट अभी फुल फाइनल नहीं हुआ, वो भी टचिंग वगैरह रहती है। और ये है भी इन्वेस्टर ग्रेड पर में। जो लोग B17 में ट्रेडिंग करते हैं, जिन्हें आइडिया है, वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसकी प्राइस को जब मैं एंड में बताऊंगा तब। तो ये एरिया जो है इसका एक छोटा सा टेरेस बना हुआ, साल लॉन्ड्री एरिया बना हुआ है इस तरफ। और ये साथ जो है बेसमेंट की वेंटिलेशन के लिए इन्होंने थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा छोटा टेरेस है, अदरवाइज ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड बड़ा भी हो सकता था। अब हम यहाँ से जाएंगे और इसके बेसमेंट में जाएंगे। और बेसमेंट में जा दिखा कर मैं आपको फिर इसके फर्स्ट फ्लोर पे लेकर जाता हूँ। अब हम ये जो इसके साथ इसका जो दूसरा गेट लगा हुआ है, ये गेट है। अब ये सेपरेट रास्ता है, एक तरफ से बेसमेंट को जा रहा है, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर को जा रहा है। अगर कोई लेके रेंट पे भी देना चाहे तो ये आइडियल प्रॉपर्टी है उस हिसाब से। अब हम जैसे ही यहाँ से आएंगे इस तरफ, तो जैसे हम यहाँ से उतरते हैं तो इस तरफ इसका है, ये एरिया इसका बना हुआ है, ये स्टोर रूम है। इधर से स्टोर रूम से ये एरिया आप जैसे यूज करना चाहे, कुछ लोग रेफ्रिजरेटर के हवाले के हिसाब से यूज कर सकते तो वो भी कर सकते हैं। अब हम जैसे ही यहाँ से आते हैं तो ये इसका बेडरूम। और ये स्काईलाइट इधर से विंडो वगैरह लगाई थी, स्काईलाइट बना हुआ है जो मैंने आपको मेंशन किया ना, हर उस पे विंडोज ये वेंटिलेशन के हवाले से। और ये इसका जो है इस तरफ वॉशरूम। यहाँ से हम जैसे ही निकलेंगे वॉशरूम आपने देख लिया यहाँ से। अब हम इस तरफ जैसे ही आते हैं तो ये एरिया इसका टीवी लाउंज का है। सामने सेम जैसे ऊपर था सेम डिजाइन में बना हुआ पूरा घर। और ये जो एरिया है इसका ये मीडिया वॉल बनी हुई है। और इस तरफ जो है इसका किचन बना हुआ है। ये किचन है, ये सारा एरिया शेल्फ वगैरह लगा, वो सारा ऊप वगैरह की जगह बनी हुई है। और ये जगह जो है छोटी सी बनाई हुई है एज ए गीजर वगैरह, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। ये थ्रू आउट जो है स्काईलाइट है जो आपकी वेंटिलेशन का भी काम करता है। अब हम जैसे ही इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे इसका एक बेडरूम, सेम जैसे नीचे बना हुआ था, ये बेडरूम है। सामने इसके कबर्ड्स वगैरह वॉकरूम एरिया बना हुआ, और ये इसका वॉशरूम है। और इस तरफ जो है इसकी ये विंडो है।
ये बेसमेंट में आप देख सकते हैं, दो दो रूम हमने देखे हैं, दोनों में आपको विंडो वगैरह नजर आएगी। और इसका सबसे जो बेसिक काम है वो ये है वेंटिलेशन करती है, क्योंकि बेसमेंट में मोस्टली आपको सफोकेशन वगैरह का इशू हो जाता है, तो ये चीज आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब हम जैसे ही इसकी थर्ड बेडरूम में आते हैं इस तरफ, तो ये सारा इसका लिविंग एरिया है और इस तरफ इसका वॉशरूम है। और वॉशरूम के साथ ये जो सारा एरिया है, ये इसका दोबारा से लॉन्ड्री एरिया बना हुआ और ये बड़ा बना हुआ है। ये सारा एरिया है, वो नलके वगैरह लगे हुए हैं, गीजर की जगह सारी बनी हुई है। ये प्रॉपर बड़ा लॉन्ड्री एरिया है जो आप एज अ लॉन्ड्री की सूरत में यूज कर सकते हैं। हमने इसका ग्राउंड और बेसमेंट देख लिया, अब हम इसके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब यहाँ से ये मेन गेट जो आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। और जैसे हम स्टेयर से आते हैं तो इसका एक इधर भी गेट बनाया हुआ है बाहर के रास्ते के लिए। इसका आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर का मेन गेट है, ये आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर बेसमेंट ग्राउंड वाला कोई भी रूफ टॉप को यूज करना चाहता है तो इसका भी सेपरेट रास्ता इन्होंने दिया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ से इस तरफ आते हैं तो ये इसके टेरेस है। टेरेस से आपको ओवरऑल जो एरिया का फ्रंट वो नजर आएगा, कमर्शियल आपको सामने नजर आएगा, मस्जिद बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और ये रास्ता घोड़ा चौक और बाकी जगह पर मेन गेट की तरफ जाता है, वो मैं आपको ऊपर जाके सारा बताता हूँ। यहाँ से जैसे ही ये देख के हम इस तरफ आ गए, ये इसका फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम है पहला। जैसे दोनों फ्लोर्स पे बना हुआ है, वैसे ही बना हुआ है। की जो इसकी विंडो है ये काफी इन्होंने बड़ी यूज की है, और इसी तरफ इन्होंने इसका वॉशरूम लगाया हुआ है। वॉशरूम की लोकेशन आपको जितने भी इनके बेडरूम बने हुए हैं उसमें आपको सेम नजर आएगी। और इसका सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि फ्यूचर में अगर कोई इशू आता है पाइप या स्विच के हवाले से, तो उसका नुक्स निकालने में आसानी होती है। मोस्टली घरों में ये नहीं लोग सोचते, तो काफी दफा मुश्किलात पेश हो जाती है उन्हें। अब जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो ये इसका टीवी लॉन्च एकदम सेम डिजाइन की मीडिया वॉल जैसे दोनों फ्लोर्स पे थी, इधर है। और यहाँ से इस तरफ इसका किचन बिल्कुल सामने, सेम डिजाइन पे बना हुआ, सेम फिटिंग, सेम कलर, ए टू जेड चीजें जो है सेम है। पूरे घर की हर कमरे की सेम आपको मिलेगी। यहाँ से जैसे ही हम इस तरफ आते हैं तो ये इसका सेकंड बेडरूम है। सेम ये आपका बेड एरिया आ गया। बेड एरिया के बाद ये आपका विंडो आ गया सेम, और ये बिल्कुल टॉप की यहाँ से आपको प्रॉपर स्काईलाइट जो उन्होंने बनाई है उसका एरिया नजर आता है। और ये इसका वॉशरूम है, इसका कबर्ड बना है। ये वॉशरूम है। यहाँ से जैसे ही हम वॉशरूम देख के निकलते हैं, इस फ्लोर में इन्होंने एक और चीज भी अगर आपने नोट की अभी तक कि इस फ्लोर में इन्होंने थोड़ा सा वार्म लाइट्स भी यूज की हैं। बाकी वो दोनों फ्लोर्स पे ये चीज नहीं थी, इस तरफ इन्होंने वार्म लाइट्स रखी हुई। अब ये इसका थर्ड और आखिरी बेडरूम है पूरे का। लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया के इस तरफ जो एरिया है ये सारा वॉशरूम बना हुआ है। और यहाँ से जब हम निकलते हैं इस तरफ, तो इस कमरे का टेरेस आ जाते हैं। ये टेरेस एज अ टेरेस यूज होगा, वो आपके दोनों लॉन्ड्री एरिया की सूरत में यूज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये सारा टेरेस का एरिया है, और ये सारे गीजर वगैरह के पाइप वगैरह की फिटिंग हुई थी। अब पूरा घर हमने देख लिया है। टोटल इसमें 8 बेडरूम है, इसके अलावा 3 टीवी लाउंज है, एक स्टोर है और बेडरूम है। अब हम इसके रूफटॉप पर जाते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ बाकी सराउंडिंग एरिया के बारे में। अब ये यहाँ से हम रूफटॉप की तरफ जा रहे हैं। रूफटॉप इसका थोड़ा सा इन्होंने अलग डिजाइन का बनाया हुआ है जो कि मुझे फील हुआ है, और अच्छे तरीके से मैनेज किया है। ये छोटा सा एरिया है, इसमें आप जैसे आप इसको यूज करना चाहे अपने हिसाब से। हम जैसे इसके यहाँ रूफटॉप पर आते हैं तो पहले हम इस तरफ आते हैं, ये इसका सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है। यहाँ पे हम आते हैं और सर्वेंट क्वार्टर बड़ा बना हुआ। अगर आप इसको एज अ रूम भी या अपने जैसे बैचलर या लड़के वगैरह जो होते हैं वो अपना एज अ मेहमान खाना भी बनाए तो वो भी आराम से यूज हो सकता है। इस तरफ ये इसका किचन बना हुआ है और कबर्ड वगैरह है। और यहाँ से इस तरफ जो है इसका वॉशरूम है। और
इस साइड से इसके छोटा सा एक टेरेस बना हुआ है। इस घर में सबसे अच्छी और मजे की चीज जो है वो ये है कि पूरे घर में एक एक फ्लोर पे वेंटिलेशन को बड़ा मद्देनजर रखा गया है और उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया, इसकी कंस्ट्रक्शन की है। आपको हर जगह हवा की क्रॉसिंग नजर आएगी, जिसपे मोस्टली लोगों की वर्किंग नहीं होती। अब हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं, इसको लॉन्ड्री एरिया बना हुआ है और यहाँ इसका ये एक छोटा सा स्टोर बना हुआ है इस साइड पर। तो इन्होंने इसको भी बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है, यहाँ पे स्टोर बना दिया और ऊपर जो है इसकी ममटी वगैरह बनी। अब हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं इस तरफ, तो पहले मैं आपको सारा व्यू करवा देता हूँ रूफटॉप से। यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं, ये आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड पे मस्जिद अब आपको प्रॉपर साफ नजर आ रही होगी वॉकिंग डिस्टेंस पे। उसके पीछे आपको सारा कमर्शियल नजर आ रहा है, तो आपकी जो ग्रोसरी वगैरह और बाकी जो चीजें वो बिल्कुल आराम से आपको मैसर होंगी इधर। और अब हम यहाँ पर आते हैं, ये जो रोड है इस तरफ से अगर हम जाएं तो ये आपको जो कमर्शियल वगैरह बने हुए नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट हम इसी रोड पे जाएंगे तो 1-1.5 मिनट की ड्राइव के बाद घोड़ा चौक आ जाएगा। वहां से राइट साइड हम होंगे तो 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर मल्टी गार्डन का जो गेट 2 है आप उस पे चले जाएंगे, तो एंट्रेंस के भी बिल्कुल ऑलमोस्ट पास है, ज्यादा दूर नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी प्राइस पे। ओवरऑल जो यहाँ पे 30-60 का जो 8 मरले का घर है उसकी प्राइस सैलरी है बुलेवार्ड के घर की अराउंड 4 करोड़। बट ये घर जो है हमारे पास इन्वेस्टर रेट पर है, ब्रांड न्यू घर है, छोटे छोटे काम अभी भी इसके रहते हैं वो भी हम फिनिश कर रहे हैं। और उसके साथ जो हम इसकी डिमांड कर रहे हैं वो हम 3.5 करोड़ रुपया कर रहे हैं। तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत और प्राइस को निगोशिएट करवा लें। अगर आपको ये घर पसंद आता है तो आप मुझसे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपको वक्त ब वक्त नजर आ रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतने ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।